दोस्तों आज हमारे बीच में है, स्वागत बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अंगना बकौत, जिन्होंने कभी कहा था कि हमें आज़ादी 2014 में मिली। तो अंगना जी, हमारा गणतंत्र कब लागू हुआ? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जो गणतंत्र मिला है वो भीख में मिला है। जो 1950 में जो गणतंत्र हमें मिला है ना, जो लागू हुआ, वो भीख में मिला हुआ चीज़ है। क्योंकि हमारा जो ये गणतंत्र है, अबे चपड़गंजी, क्या गणतंत्र बोल रही? गणतंत्र अच्छा, तोतली है। हाँ, हमारा जो ये गणतंत्र है, मैं इसके विषय में एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इन कांग्रेसियों ने हमें जो बरगलाया है पूरे देश को, कि मुझे एक आप बात बताइए, 1947 में ये बोलते हैं हमें आज़ादी मिली, जबकि हमें आज़ादी 2014 में मिली। तो ये बोलते हैं हमको 1947 में आज़ादी मिली है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब हमें आज़ादी 1947 में मिल गई थी, तो 1950 में संविधान लागू करना, गणतंत्र मनाना, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? 3 साल तक आप क्या तीर मारे थे भाई कि आपको गणतंत्र बनाने में, रिपब्लिक बनाने में इसको 3 साल लग गए? ऐसा क्या तीर मारे थे आप, मुझे बताइए। अबे चपड़गंजी, जब देश आजाद हुआ तो कुरीतियां, अंधविश्वास, अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी से भरा हुआ। अरे ओ चपड़गंजी, ऐसी दुर्लभ व्यवस्था में, इतने खराब परिस्थिति में भी इतना मजबूत संविधान और इकोसिस्टम खड़ा करने में 3 साल का समय तो बहुत कम है देखा जाए तो, फिर भी लगा तो क्या दिक्कत है तुझे? अब देखिए, आप अगर ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप पैसे भी लेते हैं हमसे और आप मेरे अपोजिट बात करते हैं। आप मेरी आलोचना क्यों करते हैं? जब मैं कुछ बोल रही हूँ उसको समझना चाहिए आपको। आप उल्टा पैसे लेकर उल्टा मुझको बोबड़ी बना रहे, मुझको मतलब एकदम डम साबित करना चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे चपड़गंजी, तू अपने गटर जैसे मुंह से कुछ भी हक देती है, उसे मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और तेरे अकेले के पैसे से ये चैनल नहीं चलता। अब अच्छा, बतावल तो क्या करूँ? मैं क्या कर लूँ? मैं जाऊँ? मैं उठ के जाऊँ? अरे रुक ना चपड़गंजी, बैठना। नहीं, मैं जाती हूँ। अरे बैठना रे। अच्छा अच्छा ठीक है, अपने गटर जैसे मुंह से क्या हगने वाली है, हक हम कवर अप कर लेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो 3 साल लगे, क्यों लगे? मेरा ये सवाल है कि 47 को जब आज़ादी मिली तो ये 50 तक 3 साल इनको क्या लगा, क्यों लगा? और ये क्या तिल मार रहे थे? जबकि देखो, हमारे जो यशस्वी जी हैं, हमारे ओजस्वी जी, हमारे तेजस्वी जी, हमारे विश्वगुरु जी, हमारे ग्लोबल गोबर लीडर, ये क्या बोल रही है चपड़गंजी? ग्लोबल लीडर, दोबर नहीं, ग्लोबल लीडर जी, इन्होंने हमें 2014 को ही आज़ादी दिला दी और 2014 को ही इनका संविधान, इनका जो गणतंत्र है, वो हमारे ऊपर इन्होंने लागू भी कर दिया। ये होता है दूरदृष्टि, एकदम मतलब वर्ल्ड लीडर जैसी खासियत जो हमारे यशस्वी जी में है। ये कर सकती थी कांग्रेस। अरे वो सब तो ठीक है चपड़गंजी, लेकिन तेरे 2014 के गणतंत्र की खासियत क्या है? क्या बढ़िया है उस पे? जल्दी बताओ वरना छेनू आ जाएगा। देखिए, ये जो 2014 में जो हमें गणतंत्र मिला है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर नहीं है कहने का मतलब है, हमारे इस नए गणतंत्र में मुसलमान अब आतंकवादी कहलाता है। सिख जो है, हाँ, वो सिख लड़की जिसने मुझे यहाँ पे मुझे टप्पल मारा था, वो सिख अब खालिस्तानी कहलाते हैं। क्रिश्चियन जो है, वो राइस बैग कन्वर्ट कहलाते हैं। जो दलित है, वो दबे कुचले लोग, वो भीमता कहलाते हैं, चमार कहलाते हैं। और वो नॉर्थ ईस्ट वाले, वो तो चाइनीज मोमो, आई लव मोमोस, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट वाले अब हम मोमोस कहलाते हैं और चाइनीज कहलाते हैं। सवाल पूछने वाला अब एंटी नेशनल कहलाता है। जो एक्टिविस्ट हैं वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल हो चुके हैं। बताइए स्पेलिंग कैसे बदला? एक्टिविस्ट, एंटी नेशनल, ये देखो कितना अच्छा स्पेलिंग बदला इसमें। ये लोग वो हो गए, और बहुत सी बातें हैं जिस पे जस्ट अपोजिट हो गए। जो अब हमारे ग्लोबल लीडर को देखो, मैं बोल रही हूँ, पहले किसी में हिम्मत थी कि जो हमारे देवी देवताओं को अपमानित कर सके? किसी में हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब से हमारा 2014 का यह संविधान लागू हुआ है, हमारा गणतंत्र, तब से हमारे ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी जी को देखो, प्रभु श्री राम को उंगली में पकड़ के मंदिर लेकर जा रहे थे, उन्हीं के मंदिर लेके जा रहे थे, रामलला लेके जा रहे थे। बताइए, आज तक के इतिहास में किसी ने किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो संविधान अलग था,
उसमें आप अपमान नहीं कर सकते थे, इसमें आप अपमान कर सकते हैं। अब इस संविधान में क्या है, तो जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम हैं वो बांग्लादेशी हो गए, और जो मीडिया है, मीडिया वो जो फोर्थ पिलर बोलते हैं, जिसको पता नहीं क्या है, क्या फोर्थ पिलर है, उसको आज दोदी मीडिया बोलते हैं। अरे क्या बोल रहे चपड़गंज जी? दोदी मीडिया, हाँ दोदी मीडिया बोलते हैं। तो ये फ़र्क है 1915 में जो, सॉरी 1950, मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है इसीलिए तो इधर उधर अपनी स्थिति कराते लेती हूँ। तो 1950 में जो हमारा गणतंत्र बना उसमें ये नहीं था, और 2014 के बाद जो हमारा गणतंत्र बना उसमें इस चीज की आजादी है। अरे वाह, मुंह के गटर से क्या जबरदस्त बदबूदार हगी हो। इसे कवर अप हम बाद में करेंगे, लेकिन आप अपने सपोर्टर्स और अपने क्रिटिक्स से क्या कहना चाहें? हिंदी में स्पीकिंग तो आप अपने समर्थकों से और आप अपने आलोचकों से क्या कहना चाहें? अब मैं अपने क्रिटिक्स को क्या बोलूं और मैं अपने सपोर्टर्स को क्या बोलूं? मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि आप चाहे मेरे क्रिटिक्स हो, मेरे आलोचक हो या मेरे समर्थक हो, आप सबसे पहले ये जो चैनल है ना, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज्वाइन भी कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है ना तो इसको शेयर भी कीजिए, थेल भेजते हैं जो भेजते हैं, थेल भी कीजिए और हाइप भी कीजिएगा, जब भी हाइप का ऑप्शन है तो। और मैं अपने आलोचकों को सभी से यही कहना चाहती हूँ, एक ये कि सब्सक्राइब करें, और दूसरी बात ये बकवास करते हैं, मेरी आलोचना करते रहते हैं, नहीं देना मुझको इंटरव्यू, क्या रही हूँ मैं।